केदारनाथ मंदिर में पूजा को लेकर धर्म गुरुओं में ठन गई है। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी भीमाशंकर लिंग के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। स्वरूपानंद जहां केदारनाथ मंदिर से भगवान को ऊखीमठ ले जाने से खफा हैं, वहीं मंदिर के रावल ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि स्वरूपानंद को केदारनाथ की परंपरा का ज्ञान ही नहीं। 16 जून को उत्तराखंड में आया था जल प्रलय। सैलाब में बह गए गांव के गांव। प्रलय में भी बच गया भगवान महादेव का केदारनाथ। लेकिन अब केदारनाथ मंदिर में पूजा पर छिड़ा है घमासान। केदारनाथ बन गया है धर्माचार्यों का कुरुक्षेत्र। कभी यहां बम बम भोले का जयकारा गूंजा करता था, लेकिन आज केदारनाथ में सन्नाटा पसरा हुआ है। केदारनाथ में जल प्रलय के 16 दिन बीत चुके हैं। यहां पूजा कब शुरू होगी किसी को पता नहीं, लेकिन पूजा के नाम पर धर्म गुरुओं में संग्राम जरूर छिड़ गया है। इस विवाद के दो किरदार हैं। एक तरफ है केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी भीमाशंकर लिंग, जिन्हें रावल कहा जाता है, और दूसरी तरफ है द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती। रावल पर केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना का मुख्य जिम्मा होता है। वही मंदिर प्रबंधन और पूजा से जुड़े सारे फैसले लेते हैं। लेकिन इस बार स्वामी स्वरूपानंद ने उनके अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भगवान को केदारनाथ से ऊखीमठ ले जाने के फैसले से स्वरूपानंद इतने खफा हैं कि उन्होंने रावल को उनके पद से हटाने की मांग तक कर डाली है। ये भी नहीं कहा कि आप दूसरी जगह पूजा कीजिए। कमेटी साफ साफ कहती है कि अपने मन से कर रहा है, तो ये समय छोड़कर चला गया। तो ऐसे कर्तव्यच्युत आदमी को उस पद से हटा देना चाहिए। उधर भीमाशंकर लिंग ने पलटवार करते हुए शंकराचार्य के ज्ञान पर ही सवाल खड़े कर दिए। इसमें उनको परंपरा मालूम नहीं है, क्योंकि बद्रीनाथ का परंपरा अलग है, केदारनाथ की परंपरा अलग है। बद्रीनाथ के परंपरा में दक्षिण भारत के केरल के लंबोदरी पास स्वयं रावल जी पूजा करते, वो नहीं जा पाते। और केदारनाथ में वो जगत गुरु नहीं है किसी धर्म का। हमने केदारनाथ के रावल वीर शैव धर्म के पंचाचार्यों में एक जगत गुरु है, वो स्वयं पूजा नहीं करते हैं। हमारे अंडर में 5 पुजारी रहते हैं, वो पुजारी नहीं जा पाते, इसलिए उनको परंपरा मालूम न होने के बजाय ये उन्होंने विचार व्यक्त किए होंगे। रावल और द्वारका पीठ के शंकराचार्य के बीच भगवान केदार को ऊखीमठ ले जाने पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हुआ, तो इसमें एक और धर्म गुरु कूद पड़े। जी हाँ, ये है ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती। स्वामी वासुदेवानंद ने पूजा के इस झगड़े में रावल के फैसले को एकदम सही बताया है। केदारनाथ की पूजा शीतकाल में ऊखीमठ में होती है। उसके अनुसार वर्तमान आपातकाल में भी ऊखीमठ में पुजारी जी ने, रावल जी ने पूजा शुरू की है, चल रही है। भगवान केदारनाथ के उस मंदिर में बहुत सी लाशें पड़ी हुई हैं, आसपास लाशें पड़ी हुई हैं। उसकी स्वच्छता हो जाए, सफाई हो जाए, फिर से मंदिर को अभिषिक्त किया जाए, अभिषिक्त करके वहां फिर से पूजा प्रारंभ की जाए। देवभूमि में तबाही मची हुई है। हजारों लोग जान गंवा चुके हैं। सैकड़ों लोगों का आता पता नहीं। बाबा केदार का धाम तक उजड़ गया। ऐसे में सरकार के साथ साथ सबका ध्यान देवभूमि में जिंदगी को पटरी पर लाने और केदारनाथ में फिर से 16 जून से पहले के हालात बनाना होना चाहिए। लेकिन अफसोस, आपदा की इस घड़ी में धर्माचार्यों में संग्राम छिड़ा हुआ है। क्या धर्म गुरु बताएंगे कि इस वक्त में इसकी क्या जरूरत है? इलाहाबाद से विमल श्रीवास्तव, संजय आर्य और देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। सवाल ये उठता है कि क्या विवाद सिर्फ इसलिए है कि मंदिर के रावल बाबा केदारनाथ को ऊखीमठ ले गए, या फिर विवाद के पीछे वजह कोई और है?
स्वरूपानंद सरस्वती ने जिस तरह से केदारनाथ मंदिर के रावल के खिलाफ मोर्चा खोला और रावल के समर्थन में बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य कूद पड़े, उससे जाहिर है कि विवाद का सिरा दूर तक जाता है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि ये धर्म गुरुओं के बीच की वर्चस्व की लड़ाई है। उत्तराखंड में एक तरफ लोग लाचार हैं, बेबस हैं, सोच रहे हैं कुदरत का कहर टूटा तो आखिर क्यों। वो एक तरफ इस बात को लेकर बेबस हैं कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उन्हें राहत नहीं मिल पा रही, राहत मिल रही है तो वो पर्याप्त नहीं है। और दूसरी तरफ ईश्वर को लेकर ये जो लड़ाई चल रही है, उस सब के बीच न तो वो ईश्वर को अपने पास पाते हैं, न ईश्वर के इन संरक्षकों को अपने साथ पाते हैं, न प्रशासन को, न सरकार को। पर बद्रिकाश्रम पीठ के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने भगवान केदार को ऊखीमठ ले जाने के फैसले का स्वागत किया है। ऐसे वक्त में जब केदारनाथ तबाह हो गया है, उसमें पूजा कराने को लेकर शंकराचार्यों के बीच ये विवाद क्यों शुरू हो गया है? आखिर केदारनाथ में इस समय दैवी आपदा के कारण सब कुछ उजड़ गया है। पूजा को लेकर के शंकराचार्यों में कोई विवाद नहीं। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज और वहां के मुख्य पुजारी के बीच में विवाद है। मुख्य पुजारी इस समय ऊखीमठ में भगवान केदारनाथ की पूजा संपादित कर रहे हैं। शीतकाल में भी ऊखीमठ में ही भगवान केदारनाथ की पूजा होती है। इस समय अभी केदारनाथ मंदिर में, केदारनाथ क्षेत्र में बाहर शवों का ढेर लगा हुआ है। जब तक वहां से सभी शव संस्कारित नहीं हो जाते हैं, मंदिर से शव निकाल करके उनका संस्कार नहीं होता है, मंदिर स्वच्छ नहीं किया जाता है, तब तक वहां पूजा करना उचित नहीं प्रतीत होता है। इसलिए स्वच्छता के बाद और वहां आने जाने और व्यवस्था रहने के बाद फिर केदारनाथ की पूजा अपने स्थान पर होगी और होना चाहिए। केदारनाथ में पूजा हो नहीं सकती है तो बाबा केदारनाथ को ऊखीमठ ले जाया गया है, विवाद छिड़ गया है। इस पर हम यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये वर्चस्व की लड़ाई है? केदारनाथ पर कुरुक्षेत्र क्यों? केदारनाथ पर क्यों भिड़े दो शंकराचार्य? शंकराचार्य स्वरूपानंद पर क्यों भड़के केदारनाथ मंदिर के रावल? शंकराचार्य स्वरूपानंद ने क्यों की रावल को हटाने की मांग? भगवान केदार के धाम में पूजा को लेकर दो धर्माचार्यों में छिड़ गया है संग्राम। विवाद की वजह है भगवान केदार को केदारनाथ धाम से ऊखीमठ ले जाना। दरअसल केदारनाथ में आई तबाही के बाद मुख्य पुजारी भीमाशंकर लिंग केदारनाथ के जल विग्रह को लेकर गुप्त काशी के ऊखीमठ ले आए। वहीं पर वो केदारनाथ की पूजा कर रहे हैं। रावल के मुताबिक मंदिर में तब तक पूजा अर्चना शुरू नहीं की जा सकती जब तक कि मंदिर का शुद्धिकरण नहीं कर लिया जाता। उनके मुताबिक तबाही के दौरान मंदिर परिसर में कई श्रद्धालुओं की मौत हुई और इस वजह से स्थान अपवित्र हो गया है। लेकिन स्वामी स्वरूपानंद का कहना है कि जब भगवान शिव खुद शमशान में निवास करते हैं तो फिर भक्तों के मरने से मंदिर अपवित्र कैसे हो सकता है। इसीलिए परंपरा का पालन करते हुए शीतकाल में कपाट बंद होने तक केदारनाथ मंदिर में ही पूजा अर्चना होनी चाहिए। उनके मुताबिक रावल ने जो किया है वो परंपरा के विरुद्ध आचरण है। बहुत घातक कार्य कर रहा है जो वहां बाहर पूजा करके भगवान केदारनाथ की जो पूजा की अनवरतता है उसमें बाधा डाल रहा है। कौन? रावण। लेकिन जब देव भूमि में प्रलय आया हो तो फिर केदारनाथ में परंपरा का पालन कैसे हो सकता था? क्या मौजूदा हालात में केदारनाथ मंदिर में पूजा संभव है?
रावल के कदम को सही ठहराने वालों की भी यही राय है। वो तो स्वरूपानंद की नियत तक पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब वो उत्तराखंड पर आई विपत्ति के समय शासन को बरगला करके अपने को ज्योतिषपीठाधीश्वर कह करके मंदिर, चाहे केदारनाथ मंदिर हो चाहे बद्रीनाथ मंदिर हो, दोनों को हस्तगत करना चाहते हैं। केदारनाथ में पूजा पर विवाद शुरू हुआ तो गड़े मुर्दे भी उखड़ने लगे। स्वामी वासुदेवानंद ने याद दिलाया कि किस तरह स्वामी स्वरूपानंद ने महाकुंभ में भी चतुष्पद की स्थापना को लेकर विवाद खड़ा किया था। कुंभ के अवसर पर भी चतुष्पथ स्थापित करने के लिए प्रयत्न करके उन्होंने उस माध्यम से अपने को ज्योतिषपीठाधीश्वर घोषित कराने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच रावल ने केदारनाथ मंदिर को लेकर शंकराचार्य स्वरूपानंद की बयानबाजी को ये कहकर खारिज कर दिया कि शंकराचार्य और उनके शिष्यों को केदारनाथ की पूजा का अधिकार नहीं है। रावल के मुताबिक आदि शंकराचार्य ने ये परंपरा बनाई थी कि केदारनाथ और बद्रीनाथ का मुख्य पुजारी नंबूदरी ब्राह्मण होगा। आदि गुरु शंकराचार्य भी इसी परिवार से थे और उन्होंने ही बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर बनवाया था। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती चूंकि नंबूदरी ब्राह्मण नहीं है, इसलिए उनका आदि शंकराचार्य से कोई संबंध नहीं है। कहते हैं कि भक्तों के दिल में भगवान बसते हैं, कण कण में भगवान हैं। ऐसे में केदारनाथ में पूजा को लेकर धर्माचार्यों के बीच छिड़े संग्राम का क्या मतलब समझे लोग। आज तक ब्यूरो। बाबा केदारनाथ की पूजा शुरू नहीं हो पाई है और इसे लेकर अलग अलग राय भी हैं। बद्रिकाश्रम पीठ के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद से जानते हैं कि वो केदारनाथ में जल्द पूजा कराने को लेकर क्यों विरोध कर रहे हैं। होने के लिए हमारा कोई विरोध नहीं, लेकिन जब तक वहां शव पड़े हुए हैं मंदिर के भीतर बाहर, वह स्थान स्वच्छ नहीं किया जाता, तब तक वहां पूजा शास्त्र विरुद्ध है। जहां पर शव पड़ा रहता है वहां पर पूजा नहीं होती है।